दोस्तों, एसपी साहिबा भेष बदलकर पानी पूरी बेच रही थी। तभी वहां पर एक घूसखोर दरोगा आता है और एएसपी साहिबा से हफ्ता मांगने लगता है। लेकिन जब एएसपी साहिबा हफ्ता देने से मना कर देती है, तो दरोगा पानी पूरी के ठेले को गिरा देता है। सारा सामान पूरी सड़क पर बिखर जाता है। इसके बाद एएसपी साहिबा का गुस्सा दरोगा पर ऐसा फूटता है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये घटना सन 2010 की है। मुंबई के एक शहर में संगीता नाम की एक महिला पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाती थी। संगीता की एक 15 साल की बेटी थी, जिसका नाम वैष्णवी था। संगीता अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। दरअसल संगीता की शादी संगीता के माता पिता ने जबरदस्ती करवा दी थी, जिसके बाद संगीता के सास ससुर और उसका पति संगीता को खूब मारते थे और खूब प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से ही संगीता की जिंदगी नरक बन चुकी थी। संगीता पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद संगीता को केवल घर में ही रखा जाता और उससे केवल खाना बनवाया जाता था और उसके सास ससुर उसको खूब प्रताड़ित करते थे। रही सही कसर उसका पति भी पूरी कर देता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही संगीता की पेट में एक संतान पनप जाती है। संगीता के सास ससुर और उसका पति उसे कहते हैं कि होना तो केवल बेटा ही होना, अगर बेटी हुई तो उसे हम मार देंगे। यह सुन संगीता बहुत ज्यादा डर गई थी। संगीता का अब 9वां महीना चल रहा था और उसकी डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। लेकिन संगीता के मन में एक डर था कि कहीं अगर बेटी हो गई तो यह लोग मेरी बेटी को मार देंगे। यह डर उसे पूरे 9 महीने से सताता आ रहा था और अब कुछ ही दिन बचे थे संगीता की डिलीवरी में। इसलिए वह 9वें महीने में अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ जाती है और अपने भाई और अपनी भाभी से कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरे ससुराल वालों को केवल लड़का चाहिए, और अगर गलती से लड़की हो गई तो वह उस लड़की को मार देंगे। यह सुन संगीता का भाई और उसकी भाभी संगीता को कहने लगे कि अगर लड़की हुई तो फिर तुम क्या करोगी, और तुम ससुराल से भागकर क्यों आई हो? तुम सबसे पहले अपने ससुराल वापस जाओ। दरअसल संगीता के माता पिता नहीं थे और उसके भाई भाभी भी संगीता से ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रखते थे। अब संगीता का भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था कि तू अपने ससुराल वापस चली जा, कहीं तेरे ससुराल वाले यहाँ ना आ जाए। इतने में संगीता कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। और संगीता 9 महीने का बच्चा पेट में लिए दर दर भटकते भटकते मुंबई के अंधेरी इलाके में आ जाती है, जहां पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह कुछ दिन अपनी सहेली के यहाँ ही रुकती है। उसकी सहेली उसका साथ देती है और इधर डिलीवरी की तारीख आ चुकी थी और संगीता के नसीब में कष्ट ही कष्ट लिखा था। डिलीवरी का समय आ चुका था। संगीता को नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां वह वैष्णवी को जन्म देती है। जब यह खबर संगीता को पता चलती है कि उसके बेटी हुई है, तो वह रो पड़ती है। तभी वहां का डॉक्टर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। तो फिर संगीता उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है, मेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वह इसको मार देंगे और मुझे भी अपने ससुराल में नहीं रहने देंगे। इसके बाद संगीता कुछ दिनों तक अपनी सहेली के यहाँ ही रुकती है और अपनी बच्ची को थोड़ा बड़ा करती है। इसके बाद वह पास में ही एक किराए का घर ले लेती है, लेकिन उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वह कमाई का कोई जरिया ढूंढ रही थी, तो उसकी सहेली कहती है कि क्यों ना तू पानी पूरी बेचना शुरू कर। तू पानी पूरी बहुत अच्छे बनाती थी। स्कूल में जब स्कूल का कार्यक्रम होता था तो तेरे हाथ के पानी पूरी मुझे बहुत अच्छे लगते थे और स्कूल में भी सबको पसंद आते थे। तो क्यों ना तू पानी पूरी का धंधा शुरू कर, यहाँ सबको बहुत अच्छे लगेंगे तेरे हाथ के पानी पूरी। तो ये सुन संगीता सोचती है और अगले ही दिन से पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है। अपने साथ 15 महीने की बेटी को भी संभालना और संगीता उधर पानी पूरी भी बेचती है। एक माँ का जुनून और एक माँ की ममता हर जंग को आसानी से जीत सकती थी। उधर उसके ससुराल वाले संगीता को कुछ समय तक ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। इसके बाद उन्होंने संगीता को ढूंढना भी बंद कर दिया और संगीता के पति का दूसरा ब्याह करवा दिया। अब संगीता का इस दुनिया में केवल उसकी बच्ची ही सब कुछ थी। भगवान की माया ऐसी हुई कि संगीता का पानी पूरी अब धीरे धीरे सबको बहुत अच्छा लगने लगा। संगीता की दुकान पर अब धीरे धीरे अच्छी ग्राहकी होने लगी थी। समय बीतता जा रहा था और संगीता की बेटी वैष्णवी
अब 15 साल की हो चुकी थी। वैष्णवी पढ़ाई में बहुत माहिर थी और उधर संगीता ने पानी पूरी बेच बेच कर अपने लिए एक खुद का घर भी ले लिया था और वह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। एक दिन अंधेरी में मेला लगता है। उस मेले में खाने पीने की दुकानें भी होती हैं और खिलौनों के साथ साथ घर की जरूरतों की और झूलों की दुकानें भी होती थीं। संगीता हर साल मेले में अपनी दुकान लगाती थी और मेले में बहुत अच्छी ग्राहकी भी होती थी। लेकिन मेले वाले दिन संगीता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। संगीता चाहकर भी दुकान लगाने के काबिल नहीं हो पाती है। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है और वैष्णवी से कहती है, बेटी, मुझे दुकान लगाना है, लेकिन आज तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैं आज पानी पूरी की दुकान कैसे लगाऊंगी? मेले में समझ नहीं आ रहा है। इतने में वैष्णवी कहती है कि माँ, तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी है ना, आज मेले में मैं दुकान लगा लेती, क्योंकि संगीता के साथ रह रहकर उसकी बेटी भी पानी पूरी बनाने में माहिर थी। कई बार वह भी दुकान पर संगीता का हाथ बंटाने चले जाया करती थी। उसे भी काफी ज्यादा नॉलेज था पानी पूरी बनाने का और पानी पूरी बेचने का। तो वह कहती है, माँ, आज आप आराम करो, आपकी जगह मैं मेले में पानी पूरी बेचने चली जाऊंगी। आप चिंता, उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। तो संगीता उसे मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे समय समय पर फोन लगाती रहना। इसके बाद वैष्णवी पानी पूरी का ठेला लेकर निकल जाती है मेले की, और जहां पर वह अपना ठेला जमाती है और पानी पूरी उतारने लगती है, धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है। एक के बाद एक ग्राहक वैष्णवी से पानी पूरी ले रहे थे और उनको पानी पूरी बहुत पसंद भी आ रहे थे। लेकिन इतने में वहां पर एक दरोगा आता है। वह दरोगा वैष्णवी से कहता है, अरे लड़की, यहाँ मेले में दुकान लगाने की परमिशन तूने किससे ली है? तो वैष्णवी कहती है कि हमने नगर निगम से, यानी कि बीएमएससी से मेले में दुकान लगाने की परमिशन ली है और उनको हम भाड़ा भी देते हैं दुकान लगाने का। और वह अपनी रसीद बताती है। दरअसल मेले में दुकान लगाने के लिए नगर निगम यानी कि बीएमएससी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि वैष्णवी यानी कि संगीता ने पहले ही ले रखी थी। और वैष्णवी अपने सारे कागजात परमिशन के उस दरोगा को दिखा देती है। लेकिन दरोगा कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दुकान लगाने के लिए मेरी परमिशन इसकी जरूरत पड़ती है। ये तो बीएमसी की परमिशन है। चल ठीक, तू यहाँ दुकान लगा, लेकिन मुझे 500 रुपए दे और 10 पानी पूरी दे दे। इतने में वैष्णवी कहती है, किस बात के पानी पूरी और किस बात के 500 रुपए आपको दूं? क्यों मैं पैसा दूं? तो दरोगा कहता है, तुझे यहाँ दुकान लगानी है या नहीं लगानी है? मुझसे ज्यादा बहस मत कर। मैंने कहा कि मुझे 500 दे तो दे। यहाँ सभी लोग गाड़ी लगाने के और मेले में लगाने के मुझे पैसा देते हैं। तो वैष्णवी कहती है, इसका मतलब है कि आप मुझसे हफ्ता मांग रहे हो? तो दरोगा कहता है, हाँ, तू वही समझ ले। लेकिन वैष्णवी झुकने वालों में से नहीं थी। वैष्णवी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे सारे कानून पता थे और वह भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती थी। वैष्णवी नहीं मानी। बार बार बोलने पर दरोगा के फिर भी सुकन्या नहीं मानती है। इतने में दरोगा गुस्से में आकर पानी पूरी का ठेला अपने हाथों से गिरा देता है, जिससे सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। इंदा, यहाँ पर दुकान लगाने की भूल मत करना और मुझे अपनी गंदी शक्ल दिखाना मत। भरे मेले में दरोगा वैष्णवी की बेइज्जती कर देता है। आसपास सारी खड़ी भीड़ यह नजारा देख रही थी। यह देख वैष्णवी वहीं पर बीच बाजार में फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने आंसुओं को साफ करती है और आसपास के कुछ लोग वैष्णवी का ठेला उठाते हैं और सारा बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करते हैं। और इसके बाद वैष्णवी अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर जब वह अपने साथ हुई पूरी घटना को अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों उस दरोगा के खिलाफ पास के ही थाने में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। तो वहां का जो इंस्पेक्टर होता है कंप्लेन लिखने से मना कर देता है। और यह सुन वैष्णवी और संगीता दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वह घर आते हैं। इसके बाद वैष्णवी भी अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, एक दिन मैं बड़ी अफसर बन के उस दरोगा से अपने साथ हुए अपमान का बदला लूंगी। और उसकी माँ भी उसका पूरा साथ देती है। दरअसल दोस्तों, न थाने में सुनवाई हो रही थी, ना ही कोई उस दरोगा से पंगा लेने की फिराक में था। उस दरोगा से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था। सभी लोग उस दरोगा से डरते थे और वह दरोगा
सभी लोगों से हफ्ता लिया करता था। इसके बाद वैष्णवी अपने अपमान का बदला लेने के लिए खूब पढ़ाई करती है। उसके अंदर अब और भी जोश आ चुका था। अब उसने ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और उस दरोगा से अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेगी। इसके बाद वह अपनी 12वीं कक्षा को पास करती है और अपनी आगे की तैयारी पूरी करती है। इसके बाद वह आईपीएस की एग्जाम देती है, जहां पर वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और वह आईपीएस के इंटरव्यू में भी टॉप करती है, जिसके चलते वह पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर लाकर एक एसपी अफसर बनती है। इस बीच वैष्णवी के जीवन में कई सारे स्ट्रगल आए, कई सारी चुनौतियां उसने झेली। एसपी बनने की राह आसान नहीं थी। इस बीच कई बार उसकी मां की तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन उसकी मां ने भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही वैष्णवी ने हार मानी। कई बार वैष्णवी अपने लक्ष्य से भी भटक रही थी, लेकिन वापस से वह अपने लक्ष्य को याद करती और अपने लक्ष्य को वापस से हासिल करती। और अब वैष्णवी एसपी बन चुकी थी। अपने एसपी बनने के शुरुआती 2 साल उसने महाराष्ट्र के अकोला में एसपी बनकर वहां का पद संभालना था। इसके बाद वैष्णवी ने अपने बड़े अफसर को कहा कि मेरा ट्रांसफर मेरे इलाके में यानी कि अंधेरी में करवा दीजिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अपराध और भ्रष्टाचार होता है और वहां मेरी बहुत जरूरत है। तो उन अधिकारी ने वैष्णवी का ट्रांसफर अंधेरी में करवा दिया। इसके बाद वैष्णवी ने अंधेरी में एसपी पद को संभाला। इसके बाद वहीं में वापस दोहरा रहा था। अब मेले का समय भी नजदीक आ रहा था। वैष्णवी अपनी मां को कहती है, मां, मेला आने वाला है। याद है, आज से करीब 6 साल पहले भरे मेले में मेरा अपमान किया था उस दरोगा ने। वह दरोगा आज भी अंधेरी में ही है और आज भी सभी लोगों से घूस लिया करता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। इसके बाद मेले का समय आ जाता है। वैष्णवी अपना भेष बदलती है और मेले में पानी पूरी का ठेला लगाने चली जाती है। और भगवान का चक्रव्यूह भी कुछ ऐसा ही होता है कि वह दरोगा वापस से हफ्ता मांगने मेले में निकलता है। मेले में कई दुकानों से वह हफ्ता लेता है और अब बारी वैष्णवी यानी कि एसपी साहिबा की थी। एसपी साहिबा ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रही थी। इसके बाद वह दरोगा एसपी साहिबा के पास आता है और कहता है, अरे लड़की, चल हफ्ता निकाल। तो एसपी साहिबा कहती है कि किस बात का हफ्ता, मैंने तो परमिशन ले रखी है। नगर निगम से तुझे किस बात का पैसा दूं? तब दरोगा साहब कहते हैं, तुझे यहाँ पर दुकान लगा है या नहीं लगानी? अगर तू पैसा नहीं देती है तो अभी तेरा पानी पूरी का ठेला गिरा देता हूं। तो एसपी साहिबा कहती हैं, तुझे जो करना है कर ले, और तू मेरे ठेले को हाथ लगा के तो दिखा। तो दरोगा ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह एसपी साहिबा के पानी पूरी के ठेले को गिराने की कोशिश करता है। तभी एसपी साहिबा दरोगा को 2 थप्पड़ मारती है। भरे बाजार में सभी लोग यह मंजर देख रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ एसपी साहिबा दरोगा को मारे जाती है। एसपी साहिबा को अपने साथ हुए अपमान का सारा लेखा याद आ रहा था। वह दरोगा को मारते मारते अपने भूतकाल में चली गई थी। अपने सारी भड़ास अपने अपमान का बदला ले रही थी। एक के बाद एक दरोगा को थप्पड़ मारे जा रही थी। इसके बाद वह दरोगा कहता है, तूने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया, अब इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इतने में एसपी साहिबा अपने असली भेष में आती है और इसके बाद दरोगा देखकर दंग रह जाता है। दरोगा कहता है, एसपी मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। इसके बाद एसपी साहिबा कहती हैं, बहुत शौक है तुझे लोगों से घूस लेने का, लोगों से हफ्ता लेने का। तुझे बहुत शौक है। आज मैं बताती हूं कि लोगों से हफ्ता कैसे लेते हैं। इसके बाद वहां खड़े सभी लोगों को एसपी साहिबा बुलाती है और कहती हैं कि यह तुमसे पिछले कई सालों से हफ्ता ले रहा है। आज तुम सब मिलकर इससे हफ्ता ले लो। तब सभी लोग उस दरोगा को खूब मारते हैं। इसके बाद एसपी साहिबा उस दरोगा को कहती हैं कि मैं वही हूं जिसका तूने आज से 6 साल पहले अपमान किया था। आज से 6 साल पहले इसी मेले में तूने भरे बाजार में मेरा अपमान किया था। दोस्तों, आपको सच्ची घटना कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन ना ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही आप लोग कमेंट कर रहे हैं और ना ही आप लोग लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमारा उत्साह बहुत बढ़ाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं
को आहत करना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अपनी देश दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं आप तक हम पहुंचाते रहें इसको। बाकी वही दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।